शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वो मर्द या औरत दुनिया में ही जन्नती कहलाएगा जो माह शुबान में 7 मरतबा कुरान की ये सूरत पढ़ेगा। मोहतरम नाजरीन, जो औरत या मर्द माह शुबान में ये सूरत पढ़ेगा वो दुनिया में ही जन्नती कहलाएगा, क्योंकि जो लोग कुरान को मजबूती से थाम लेते हैं तो अल्लाह ताला उनके मर्तबा को बुलंद कर देता है। वो दुनिया में भी इज़्ज़त व मकाम हासिल करते हैं और आखिरत में भी जन्नत उनका ठिकाना होता है। जो लोग कुरान की तिलावत और तालीमात से दूर होते हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी और चाहत से बसर करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ज़लील व ख्वार कर देता है। नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसके तवा यानी कि कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को सर बुलंद फरमाएगा और दूसरे लोगों को ज़लील व ख्वार करेगा। तो नाज़रीन, जो बंदा या बंदी कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमत भेजते हैं, हत्ता कि चूंटियाँ अपने सुराखों में और मछलियाँ समंदर में उसके लिए दुआएं मगफरत करती हैं। अल्लाह के एक बुजुर्ग हज़रत सैयदना खालिद बिन मादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने वाले के लिए सूरत ख़त्म होने तक फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। इसलिए जब तुम में से कोई भी दिन के आगाज़ में कोई भी सूरत पढ़े तो उसकी आखिरी दो आयतें छोड़ दे और दिन के आखिरी हिस्से में उसे ख़त्म करे, ताकि दिन के शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने और पढ़ाने वाले के लिए फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते रहें। तो नाज़रीन, कुरान पाक की उस सूरत से जो मोहब्बत करता है या जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे देता है। इस सूरत से मोहब्बत करने वाले इस सूरत को पढ़ने वाले जन्नत में दाखिल होते हैं। तो जो भी मुसलमान मर्द या औरत नमाज ज़ुहर या किसी भी नमाज के बाद कुरान की ये सूरत सिर्फ 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा तो वो दुनिया में ही जन्नती कहलाएगा। हदीस में है कि एक शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस सूरत से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। एक शख्स ने किसी और को इस सूरत को पढ़ते हुए रात को सुना कि वो बार बार उसी को दोहरा रहा है। सुबह के वक्त उस शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया, गोया कि वो उसे हल्के सवाब का काम जानता था। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो, अपनी नामूस और इज़्ज़त की हिफाजत करती हो और शौहर की अताअत करती हो, तो वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। आज आपका जो ख़ास वजीफ़ा है सिर्फ़ और सिर्फ माह शअबान का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आपको साल साल अमीर तरीन बना देगा और अमीर तरीन ही नहीं बल्कि अमीर व कबीर बना देगा। अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकतें बहुत जल्द आप पर ज़ाहिर कर देगा। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजबुल मिरज्जब का महीना आता तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे। तर्जमा, ए अल्लाह हमें रजब शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान से मिला। इस हदीस पाक की शरह में हज़रत मुफ्ती अहमद यार फरमाते हैं कि रजब हमारी इबादतों में बरकत दे और शबान में खुशू व खजू दे और रमज़ान का पाना उसमें रोज़े और क़ियाम नसीब करे। सूफिया करम फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है और शबान पानी देने और रमज़ान काटने का, कि रजब में नवाफिल में खूब कोशिश करें और शबान में अपने गुनाहों पर रोएं और रमज़ान करीम में अपने रब करीम को राज़ी करके उस खेत को खैरियत से काटें। इबादत रियाजत में तिलावत में लगा दे। रजब का वास्ता देता हूँ, जब तक आप माह रजब में बीज नहीं बोएंगे, शबान में पानी किस फसल को देंगे और रमज़ान में कौन सी फसल काटेंगे, ज़रा सोचिए। माह रजब भी बोने यानी इबादतें करने का महीना है। शबान उन इबादतों को दुगना करने का महीना है जो आपने रजब में की और रमज़ान उन इबादतों जो आप 2 महीने में डबल की, उन महीनों पर अजर पाने का महीना है। लिहाजा रजब तो गुजर गया और इसमें हमने बहुत सी इबादतें भी की, यानी हमने बीज बोया और अब शोबान है तो ये पानी देने का महीना है। तो आप सबके लिए ये वजीफ़ा आपके लिए तोहफ़ा है। मोहतरम नाजरीन, अब चलते हैं वजीफ़े की जानिब। नाजरीन सामीन, सबसे पहले तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद ये सूरत पढ़नी है। तो नाजरीन, कुरान की ये सूरत सूरह इखलास है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। एक रवायत में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरत को 7 या 10 मरतबा पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तमीर करेगा। उस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम तो बहुत सारे महल बनवा लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لی تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو ناظرین، کتنی فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ سب بھی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے کم از کم 7 مرتبہ سورت اخلاص کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ محترم ناظرین، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں۔ اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر نہیں پڑھیں گے تب تک سورت اخلاص یاد کر لیں، کیونکہ اس کے یہ بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورت الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں جانتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ روزانہ سورت اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی، اور یہ سب کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورت اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں سے اللہ رزق کی بارش برسا رہا ہے۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس لیے جو طالب علم ہیں، استاد ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ دوستو، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور 8واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور 9 فائدے یہ ہیں کہ جب بھی مرے گا جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین، یہ وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے، ہم نے آزمائے۔ ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، تو اس لیے اس وظیفہ کو ضرور اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بہتر سے بہتر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں اور مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ۔